हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 2nd of February गोइंग ऑन टिल द 8th of February। सो देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है फॉर एक्वेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards एनर्जी रीडिंग्स हैं, तो इनको आप अपने लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। बट पर्सनली आई फील लग्न के अकॉर्डिंग रीडिंग सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती हैं, बिकॉज लग्न शोज आवर लाइफ पाथ। 7 कार्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की, लवली, जिसके पीछे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ओके, सो मनी इज कमिंग इन। ओके, पहले ही ये हमें अच्छा शुभ मैसेज मिल गया है आपके लिए एक्वेरियंस कि इस हफ्ते पैसा आ रहा है या पैसा आने की न्यूज़ आ रही है कि इनकमिंग कुछ अपॉर्चुनिटी खुल रही है, कोई रास्ता खुल रहा है, कोई डोर खुल रहा है एंड मनी इज़ गोइंग टू फ्लड इन। ओके, सो 9 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी यहाँ दिखा रही है कि आप बहुत खुश दिख रहे हैं। ये जो भी इनकमिंग प्रोस्पेरिटी है आपकी तरफ जो आ रही है, उसको देख के उसके बारे में जान के आप बहुत ऑब्वियसली खुश मोड में दिख रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है। मे बी यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस, मे बी इस अचीवमेंट के लिए, इस प्रोस्पेरिटी के लिए आपने मेहनत की है, बिकॉज इसके पीछे 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, आपने सेविंग्स पे भी ध्यान दिया है, आपने अर्निंग्स पे भी ध्यान दिया है। सो दोनों ही एरियाज पे फोकस करके आई फील आपने अपना फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है, ओके, सो फाइनेंशियल स्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। सो यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट। मंडे की एनर्जी ही पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ शुरू हो रही है। सो ओवरऑल एनर्जी तो खुश आप दिख ही रहे हैं उसमें पूरे हफ्ते, बट मंडे फर्स्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ पर मनी इज़ ऑन योर माइंड। आप पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं। आई फील आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, एंड नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, अगर एवरेज सैलरी भी हो किसी की तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, बट इंडिपेंडेंस से बढ़ के आपको एक लग्जोरियस फुलफिलिंग लाइफ अपने लिए चाहिए, जो कि आएगी जब देयर इज गुड मनी। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये मेहनत, and the 3 of cups। So queen of wands, 8 of pentacles में मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी रीडिंग थोड़ी सी पाइसीज की रीडिंग से मिलती जुलती है। somehow I'm getting that feeling। उनकी भी रीडिंग में एक तो फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड सेम पोजीशन पे स्ट्रेंथ कार्ड भी था, एंड मटेरियल प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, कुछ करियर में मेजर अचीवमेंट, एंड आपका भी वही दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रही है। सो यू आर वेरी हैप्पी। आप हैप्पीली शेयर कर रहे हैं अपनी थॉट्स, अपने प्लान्स अपनों के साथ कि ये मैंने सोचा है, ये मैंने प्लान किया है, या मेरी इस इन्वेस्टमेंट से ये मुझे फ़ायदा हुआ है, या मैंने काम में कुछ ये स्पेशल ट्रेनिंग ली है, स्पेशल कुछ कोर्स किया है, एंड इसके बेसिस पे मुझे बेटर जॉब मिल रही है, बेटर पेइंग जॉब मिल रही है। सो समथिंग इज़ देयर जो आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपनों से शेयर कर रहे हैं।
अपना प्लान आप बहुत कॉन्फिडेंटली उसमें आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज यू नो ये प्लान, ये रास्ता आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जा रहा है। ट्यूसडे वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। या तो आप टायर्ड हैं या तो कोई आपको हर्ट कर रहा है। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। ओवरवर्क भी हो सकता है ये, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी आप ओवरडू कर रहे हैं। जोश में कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही मेहनत डाल देते हैं, एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं। सो येस, मे बी यू नीड रेस्ट, you need rest. We have the Knight of Cups and the Knight of Cups. Again Cancer, Pisces, Scorpio। और मैंने आपको कहा अभी कि Pisces की रीडिंग से आपका कुछ कनेक्शन है शायद, एंड उनकी रीडिंग में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी प्रोमिनेंट था। सो एयर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट था, एंड आपकी रीडिंग में नाइट ऑफ कप्स प्रोमिनेंट है। सो शायद कुछ कनेक्शन तो है पाइसीज से आपका। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, अगेन पाइस, ओ माय गॉड, मेजर आर्काना का पाइसीज कार्ड, पाइसीज, एंड वी हैव द 5 ऑफ कप्स। ट्यूसडे को आप अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं पीछे जो अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, अब मुझे क्लियर दिख रहा है कहाँ कहाँ आई वेंट रॉन्ग, मुझसे गलती हुई, एंड आई नीड टू मेक अमेंड्स। एक कुछ आपके अराउंड ये इल्यूमिनेशन है, ये सडन एक अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि क्या क्या मुझसे छूटा है, एंड अब जो बचा है, जो छूट गया वो छूट गया, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन अब जो बचा है उसको मुझे बहुत केयरफुली रखना है, संभाल के रखना है, वैल्यू करना है। यू नीड टू वैल्यू व्हाट यू हैव, एंड जो है उसके बेसिस पे उसको फाउंडेशन एंड स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ना है। बट पीछे जो छूट गया है, आई फील उससे जो लेसन मिला है वो वाइजली लेने की ज़रूरत है, एंड ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पास्ट की मिस्टेक्स पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बार बार, या तो हम कुछ गलती करके बार बार उस पर रो सकते हैं कि ओ माय गॉड मुझसे ये गलती हो गई, ओ माय गॉड मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्यों कर दिया मैंने। सो इसी पे हम दिन और हफ्ते बिता सकते हैं इसका दुख मनाते हुए, या फिर वी कैन जस्ट गेट अप, डस्ट आवरसेल्व्स ऑफ एंड से कि ओके जो हो गया, बट इससे मुझे सीखने को मिला, दैट्स ग्रेट, एंड अब जो बचा है व्हाटएवर आई कैन सेव, उसको सेव करते हुए उसके बेसिस पे अब आगे बढ़ना है उसके साथ। सो आई फील चेक योर इमोशंस अगर नेगेटिव जा रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पास्ट मिस्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, रिग्रेट या गिल्ट की तरफ जा रहे हैं, अपनी गलतियों की तरफ, तो आई फील खुद को थोड़ा सा जगाने की ज़रूरत है। ट्यूसडे को नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, ओके, लेकिन यू हैव टू शेक योर सेल्फ ऑफ, एंड वो इमोशन शेक ऑफ करके पॉजिटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। खुद के लिए भी थोड़ा प्यार दिखाने की ज़रूरत है। आई फील यहाँ पर जैसे ये लेडी एक बीस्ट के लिए भी बहुत कंपैशन दिखा रही है, तो अपने लिए तो होना ही चाहिए, राइट। सो आई फील द मैसेज इज़ कि दूसरों के लिए तो हो ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग, थॉटफुल, लेकिन खुद के लिए भी, ओके, सो अपने लिए भी होना है। वी हैव द मैजिशियन, लियो एनर्जी है, देन वी हैव जेमिनी एंड वर्गो एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ थी, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, एंड वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स, someone is supporting you, I feel।
कोई तो है जिसका सपोर्ट आपको मिला हुआ है। यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का सपोर्ट मिला है, तभी वो ये मेहनत दिखा पा रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स की। एंड यहाँ पर भी पेज ऑफ पेंटिकल्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स का सपोर्ट मिला हुआ है। सो ये किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो इस पेज को सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है। कोई तो आपसे सीनियर है, बड़े हैं, जो आपको मेजर सपोर्ट दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। एंड आई फील आप में जो हुनर है, आप जो कर सकते हैं, आपका जो पोटेंशियल है, उसकी तरफ आपको वो पुश कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम खुद ही अपना पोटेंशियल नहीं पहचान पाते हैं टिल द टाइम कि कोई अपना आए और कहे कि तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, इस चीज़ को तुम इतने प्यार से, इतनी परफेक्शन के साथ करते हो, इसको तुम करियर क्यों नहीं बना लेते, या तुम लिखने में इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी पोइट्री लिखते हो, अपनी बुक क्यों नहीं पब्लिश करवा लेते। सो वट एवर इट इज़, आई फील यहाँ पर किसी का सपोर्ट एंड किसी की गाइडेंस है आपके साथ। ये कोई है, इट कैन बी अ लियो, स्पेशली अ लियो, एरीज या सैजिटेरियस। कोई ये पर्सन है जो खुद भी कॉन्फिडेंट है एंड एट द सेम टाइम वो कॉन्फिडेंस आप में भी दिखा रहा है कि आई हैव फुल फेथ इन यू, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है तुम में, मेरा पूरा फेथ है तुम में, तुम कर सकते हो। सो जब कोई हम में ब्लाइंड फेथ दिखाता है तो एक जोश आ जाता है कि यस हम कर सकते हैं। सो वो फेथ कोई दिला रहा है आपको, दैट्स व्हाट आई फील। यहाँ आप नेगेटिव हो रहे हैं बट कोई आपको पॉजिटिविटी की गोली खिला रहा है कि जा मेरे शेर, यू कैन डू दिस। थर्सडे, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और शेर निकल पड़ा है कि अब तो चीज़ें मुझे ठीक करनी ही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे पहुंचना ही है। हाई प्रीस्टेस अगेन पाइसीज, ओ माय गॉड, मैंने क्या कहा था शुरू में ही, मैं बोलते बोलते कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रही थी कि पाइसीज कनेक्शन है। एंड पाइसीज कनेक्शन एग्जैक्ट पोजिशन, आई फील, नो नॉट एग्जैक्ट पोजिशन, यहाँ पर था 2 ऑफ कप्स, बट पाइसीज, यहाँ पर भी पाइसीज की रीडिंग में ये कार्ड स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, पाइसीज की रीडिंग में भी दोनों मेजर आर्काना के पाइसीज कार्ड एंड सेम पोजीशन में ये कार्ड। नो वंडर मुझे लगा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी, मैंने क्या कहा था, उनकी रीडिंग में आपकी प्रेजेंस थी, आपकी रीडिंग में पाइसीज की प्रेजेंस है। सो यहाँ इंट्यूशन की बात है, इंट्यूशन पे एक्शन लेना है। 2 of cups, intuitively knowing what to do। पार्टनरशिप भी है यहाँ पर, कोई साथ देने को है, इस स्ट्रगल में आपके कोई साथ है, ये तो फॉर श्योर है। देयर इज समवन जो कह रहा है कोई बात नहीं, ये अभी की ये जो स्ट्रगल है, मुश्किल दौर है, तुम कर सकते हो, तुम इससे निकल सकते हो, तुम में ये हुनर है, तुम इसको, इस चीज़ को परस्यू करो, इस लाइन को परस्यू करो, यहाँ पर ट्राई करो। कोई आपको हिम्मत देते देते एक स्ट्रगल से निकाल रहा है प्रोस्पेरिटी की तरफ। चाहे आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करें या नहीं करें, ये पर्सन आपको पुश कर रहा है। आपका भी इंट्यूशन कह सकता है कि यस मुझे ये करना चाहिए, आई कैन डू दिस, बट आई फील ये कोई आपको वही पॉजिटिविटी की गोली दे रहा है, विच इज़ मच रिक्वायर्ड। इस हफ्ते शायद आपको ज़रूरत है इस चीज़ की, आपको ज़रूरत है किसी के मॉरल सपोर्ट की। मोटिवेशनल स्पीच की। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो इंडिपेंडेंस यहाँ दिख रही है,
जो कि मैंने कहा था, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स निकल पड़ा है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, नॉट जस्ट इंडिपेंडेंट, एक बहुत ही लग्जोरियस लाइफ अपने लिए, लाइफ स्टाइल क्रिएट करना है. सो यू वॉन्ट लग्जरी, यू वॉन्ट कम्फर्ट, यू वॉन्ट स्टेटस. ओके, सो इस पर्सन के अराउंड बहुत ही प्यारा गार्डन दिख रहा है, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स, मनी मनी दिख रहे हैं कॉइन्स, एंड ये पर्सन सेटिस्फाइड दिख रहा है कि इसने कुछ अचीव किया है. बट यहाँ पॉइंट यही है कि ये गार्डन ओवरनाइट नहीं बनता है, मेहनत से बनता है. ओके, स्किल से बनता है, पेशेंस से बनता है. सो ये सब करने को रेडी होना है. अगर कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी है. बट आई फील यू आर रेडी. 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप तैयार हैं, मेहनत से आप नहीं डर रहे हैं. वही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, you have to see Pisces reading. 4 of Pentacles, and we have the Devil, Capricorn energy. 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles. So saving पे भी ध्यान देना है. Saving is important. Maybe Aquarians आप ऑफ लेट, या तो आप बहुत स्पेंड कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बट अब उस पर कंट्रोल करना है. सो ये जो डेविल की एनर्जी है, मे बी आप पैसे को लेके कुछ एक्सट्रीम बिहेवियर अगर आप दिखा रहे हैं, एक्सट्रीमली फ्रूगल होना, होल्ड ऑन करना, पैसे को बचा के रखना, एक एक पैसा, वो भी एक्सट्रीम बिहेवियर है. एंड एट द सेम टाइम बिल्कुल मतलब बिना सोचे समझे उड़ा देना, शॉपिंग करना, ओवरबोर्ड चले जाना शॉपिंग के साथ, वो भी एक्सट्रीम बिहेवियर है. सो डेविल एनर्जी यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिखा रही है कि पैसे को लेके एक्सट्रीम बिहेवियर नहीं दिखाना है, ऑब्सेशन नहीं दिखाना है. ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव वो फीलिंग नहीं रखनी है कि बचाना है तो बचाते ही रहना है, खर्च करना है तो खर्च ही करते रहना है. देयर शुड बी अ बैलेंस. ओके, खर्च हो तो प्रैक्टिकल हो कि यस ज़रूरत की चीज़ें हैं तो खुशी से हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए. बिकॉज अल्टीमेट गोल मनी का क्या है कि वो हमें वो चीज़ें लेके दे जिनसे हमारी लाइफ बेटर होती है. ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ में वो एडिशन करे, वैल्यू ऐड करे. सो एज लॉन्ग एज मनी इज़ डूइंग दैट, देन डरना, वो बार बार सोचना नहीं है कि ओ माय गॉड मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, ओ ये बिल इतना आ गया. बिल आया है, दैट मीन्स वो किसी ऐसी चीज़ का बिल है जो चीज़ आपकी लाइफ को और ज़्यादा कंफर्टेबल बना रही है. सो आई फील वही, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है पैसे के बारे में. बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में फोकस हो सकता है. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है अपने कर्म पे फोकस करो. ओके, मेहनत पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, एंड अपने आप मनी विल फ्लो इन, कमाई तो होगी ही, उसको समझदारी से सेव करो, समझदारी से खर्च करो, बैलेंस रख के. सो इतना ओवर थिंकिंग की, ओवर ऑब्सेसिव थॉट्स की ज़रूरत नहीं है कि पैसा पैसा पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा इतना बैलेंस, इसको मुझे इतना करना है. सो दिन रात वो चीज़ नहीं सोचनी है. ओके, मनी के बारे में, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट लाइफ के बारे में कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचना नहीं है. अपनी मेहनत जारी रखनी है, जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो लाइफस्टाइल हमें लाना है, अपनाना है एंड इन्जॉय करना है. ओके, उसके बाद ऐसा नहीं है कि दिन रात बस वो ही ख्याल होने चाहिए हमारे दिमाग में. सो वी हैव द नाइट ऑफ कप्स अगेन पाइसीज एनर्जी. कोई तो है पाइसीज पर्सन आपके साथ साथ चल रहा है. पाइसीज पर्सन साथ नहीं चल रहा है, साथ तो है, लेकिन आई फील इस पाइसीज पर्सन के साथ आपकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है. नाइन ऑफ पेंटिकल्स मे बी, क्योंकि विद द डेविल एंड डबल 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है आप दोनों, यू एंड योर पार्टनर, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में जो अगेन पाइसीज के साथ 2 ऑफ कप्स है. सो ये पाइसीज के साथ ये दोनों जो एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, मे बी आप दोनों, आप एंड आपके पार्टनर इतना ज़्यादा
वही मटेरियल एस्पेक्ट पे फोकस्ड हो गए हैं कि रिलेशनशिप आई फील वो बैक बर्नर पे चली गई है, पीछे, मतलब फोर फ्रंट पे नहीं है, आपके फोकस में नहीं है। आई फील रिलेशनशिप इज सफरिंग, डेविल एनर्जी दिखा रहा है, रिश्ता सफ़र कर रहा है क्योंकि करियर ने आपका पूरा फोकस लिया हुआ है, आपकी पूरी एनर्जी ली हुई है। एंड कभी कभी होता है बाय द टाइम वी रियलाइज वो रिश्ते में इतना डिस्टेंस आ चुका होता है, देन वी रिग्रेट। सो 5 ऑफ कप्स, अगर लग रहा है कि ये रिश्ता छूट रहा है तो मेक एफर्ट्स, पुट इन एफर्ट्स। प्यार यहाँ पर भी, फोकस यहाँ पर भी डालने की ज़रूरत है, सिर्फ करियर एस्पेक्ट में नहीं। आई फील दैट इज़ द लेसन। पाइसीज एंड एक्वेरियस, आप दोनों की रीडिंग में यही है। उनकी रीडिंग में भी था कि करियर इतना ज़्यादा फोकस में है कि वहाँ अचीवमेंट है, मेजर अचीवमेंट, लेकिन पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही है। एंड पर्सनल लाइफ सफ़र कर रही है, पर्सनल फ्रंट पे फ्रस्ट्रेशन है, अकेलापन है। सो अचीवमेंट भी हमें बेमानी लगेगी अगर कोई अपना साथ ना हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बाद में आप सोचेंगे कि तरक्की पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपने फाइनेंशियल वेलबींग पे इतना फोकस कर लिया कि अपने छूट गए। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स पे आके फिर हमने क्या पाया? लाइफ कंफर्टेबल बना ली, मटीरियलिस्टिकली बहुत अचीव कर लिया, लेकिन जब अपना ही कोई रास्ते में छूट गया, देन वो अचीवमेंट भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं देगी। आई फील यू हैव टू फाइट दिस डेविल एनर्जी। 9 ऑफ कप्स अगर एंजॉय करना है, ये अचीवमेंट एंजॉय करनी है, तो रिश्तों को साथ लेके चलना है। दैट इज द मेन लेसन हियर, रिश्तों को साथ लेके चलना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, संडे को अ ट्रुथ इज कमिंग आउट, या आप रीच आउट कर रहे हैं किसी को विद योर ट्रुथ। द टावर, अ ब्रेक थ्रू, सडन रेवलेशन, सच सामने आ रहा है। द मून, कैंसर एनर्जी, एंड वी हैव द स्टार। स्टार इज एक्वेरियस एनर्जी, आपका कार्ड है ये, एक्वेरियंस। स्टार इज की बहुत टाइम से ये तीनों ही कार्ड्स डार्क कार्ड्स हैं। रात है, अंधेरा है, रात है, रात है, तीनों डार्क कार्ड्स हैं। बट इसमें अब ये रोशनी की ज़रूरत है। दिस इज़ लाइक डार्कनेस से, ये जो काले बादल हैं वहाँ से ये स्वॉर्ड निकल रही है। सो इस डार्कनेस से निकलने की ज़रूरत है। एंड ये डार्कनेस इज़, आई फील काफ़ी टाइम से आप यू आर इन द डार्क, इन द सेंस कि कुछ सच या तो आपसे छुपा हुआ था, सडन रेवलेशन हो रहा है। सडनली मे बी योर पार्टनर कैन से कि तुमने नोटिस ही नहीं किया, तुमने करियर पे फोकस करते करते मुझे इतना इग्नोर कर दिया है कि हमारा रिश्ता अब वीक हो गया है। लाइक दिस टावर, ये टावर में दरारें आ गई हैं, क्रैक्स आ गए हैं, सो ये टूट रहा है। लाइटनिंग हैज स्ट्रक, एंड जो आपने रियलाइज ही नहीं किया, मे बी आपको कोई रियलाइज करा रहा है कि वक्त रहते रिश्ता भी संभाल लो। एक्वेरियंस, अगर आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो रहे हैं तो ये वक्त है रियलाइज करने का। वही द हैंग्ड मैन, मैंने कहा था इल्यूमिनेशन, रियलाइजेशन। ये रियलाइज करने का वक्त है कि कोई अपने रास्ते में छूट रहे हैं तो वहाँ पर भी ध्यान देना है। काली ऑरेकल से एक कार्ड लेंगे हम आपके लिए।
काली यंत्र। सो आपके लिए काली यंत्र आया है। लेट्स सी व्हाट इट मीन्स। She is the true guardian and guide. Stay focused on what matters to your heart, and you shall remain faithfully connected to her presence within. What matters to your heart? फिलहाल आप सोच रहे हैं पैसा मैटर करता है, करियर मैटर करता है, और आप पूरा फोकस उधर डाल रहे हैं। बट अगर आप यहाँ थोड़ा अवेयर हों, रियलाइज़ करें, एंड इन टाइम रियलाइज़ करना है, इससे पहले कि रिश्ते टूटे या कोई छूटे, उससे पहले रियलाइज़ करना है कि रिश्ता भी मैटर्स टू माई हार्ट। ये भी तो दिल के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ पैसा दिल की खुशी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो ये खुशी किस में मिलती है, ये चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। काली यंत्र कह रहा है एज लॉन्ग एज आप वो रियलाइज़ कर लें कि ये दोनों ही चीज़ों को का बैलेंस बना के आगे बढ़ना है, देन ऑल इज़ गुड। Contemplating a yantra is a method for mystical meditation which brings the heart into unity with the higher consciousness of Kali within. Downward facing triangular formations, regenerative power. Hand mudra. Left thumb on right shows feminine wisdom over masculine logic. So, feminine aspect. यिन एनर्जी को नहीं भूलना है, जो हमारी रिलेशनशिप, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारे इंट्यूशन को डिपिक्ट करता है। आप यांग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, द मैस्कुलिन साइड, हमारा करियर, हमारा लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी, मनी, अग्रेशन। सो मैस्कुलिन साइड ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, जबकि ये यंत्र कह रहा है, डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल दिखा रहा है कि द फेमिनिन साइड, डिवाइन फेमिनिन को, अपने डिवाइन फेमिनिन को, हर पर्सन में मैस्कुलिन फेमिनिन साइड होता है, सो अपने डिवाइन फेमिनिन को नहीं भूलना है, उसको भी नर्चर करना है, रिश्तों को भी नर्चर करना है। शिवा ऑरिकल से भी कार्ड लेंगे। सो शिव एंड शक्ति। One card for Aquarians. Bhairav. Bhairav has come as the savior. Bhairav, dispelling fear and overcoming adversity. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears, protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. Bhairav आपके प्रोटेक्टर बन के आ रहे हैं कि अगर आपको डर है, इस हफ्ते वो रियलाइजेशन जब हिट करेगी तो आपको लगेगा कि यस, इस करियर फोकस होने के चक्कर में कुछ रिश्ते भी छूट रहे हैं मुझसे, कुछ अपने रूठ रहे हैं। सो आई फील भैरव की एनर्जी यहाँ पर प्रोटेक्शन ला रही है कि टाइमली रियलाइजेशन होगा आपका। हैंगमैन की एनर्जी भी है। एंड द स्टार कार्ड कि अंधेरे में काफ़ी टाइम तक आप रहे हैं, अवॉइडेंस में, इग्नोरेंस में, लेकिन अब यू आर मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। सो रियलाइजेशन हिट करने वाला है इस हफ्ते, एज लॉन्ग एज टाइमली एक्शन आप लें एंड आप रियलाइज़ करें कि मेरी खुशी पैसे एंड अपनों का साथ, रिश्तों को, दोनों का बैलेंस बनाने में है, सिर्फ एक कोई एस्पेक्ट में नहीं है। ओके, सो यस, दैट्स व्हाट आई सी हैपनिंग। इस हफ्ते ये चीज़, ये रियलाइजेशन है एंड शिव एंड शक्ति की गाइडेंस आपके साथ है। दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।